नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि गुजरात का चुनाव में जो आंकड़े देख रहा था वो मेरे हिसाब से गुजरात का चुनाव अब 40 साल से कम उम्र के युवाओं पर आकर टिक गया है। 18 साल का जो फर्स्ट टाइमर वोटर होगा से लेकर 40 साल यानी 39 साल आप कह सकते हैं। आप कहेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और इस बात का राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना। तो युवाओं पर टिक गया है चुनाव। अगर 40 साल से नीचे का युवा वोटर बीजेपी को वोट देते देते बोर हो गया है, समझ लीजिए आप, अगर 40 साल से युवा वोटर बीजेपी को वोट देते देते बोर हो गया है, या अगर ये वोटर के मन में आ रहा है कि बहुत हुआ, एक बार कांग्रेस या एक बार केजरीवाल को आजमा कर तो देखते हैं, अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब हाँ में है तो आप समझ लीजिए बीजेपी बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में पड़ सकती है गुजरात में। अब युवाओं की बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर राहुल गांधी भी अपने आप को युवा समझ रहे हैं। वैसे 50-52 साल की उम्र है, युवा वो ये नेता कहलाता है, और वो तो 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, 10 किलोमीटर रोज भाग भी लेते हैं बीच बीच में, तो वो तो युवा हो रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल कहाँ चूकने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब मैं विचारों से युवा हूं, मैं नए विचार ला रहा हूं, ऐसे विचार ला रहा हूं जो बुजुर्ग नहीं हो गए, बूढ़े विचार नहीं हो गए, बूढ़ी विचारधारा नहीं होगी, नई विचारधारा है, तो इसमें भी नयापन है। तो गुजरात में क्या नयापन है? 4,90,00,000 वोटर है और 70% वोट पड़ता है, लेकिन जो 40 साल से ऊपर का होता है वो करीब 60, 65, 70% वोट देता है, लेकिन जो 40 साल से नीचे का होता है वो 80% वोट देता है, उसका 80% वोटर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये गणित है। अब 4,90,00,000 वोटर में से 2,35,00,000 वोटर ऐसा है जो 40 साल से कम उम्र का है, यानी बच गया 2,55,00,000 वोटर जो 40 साल से ऊपर का है, यानी करीब करीब बराबर है। ले चलिए बराबर भी नहीं मानते, 2,55,00,000 तो 2,35,00,000 से ज्यादा होता ही है। तो अब अगर ये जो 2,55,00,000 वोटर है जो कि 40 साल से ऊपर का है, अगर ये 70% भी वोट करता है तो कुल वोट पड़ेंगे करीब 2.25 करोड़। ठीक है, ठीक हिसाब है। और ये जो 2,35,00,000 वोटर है जो 40 साल से नीचे का है, ये 80% वोट करता है, तो वोट पड़ेंगे कितने? 1,90,00,000 के आसपास। तो आप इससे समझ जाइए कि ये जो युवा वोटर के हाथ में कमान है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में नहीं आएगा। अब कहानी इसके आगे चलती है। कहानी ये है कि साहब 4,90,00,000 वोटरों में से हमने आपको बता ही दिया 40 साल से नीचे का 2,35,00,000 है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर है जो कि 18-19 साल का है वो 11,74,000 है, करीब करीब 12 लाख। तो ये जो 11,74,000 वोट है ये तो पैदा भी नहीं हुआ था जब से बीजेपी ने गुजरात में शासन करना शुरू किया है, लिक्विड स्टेट में भी नहीं था। 27 साल हो गए बीजेपी को शासन करते करते, और इस वोटर की उम्र है 18 से 19 साल। तो जिसने कभी बीजेपी के अलावा कोई शासन देखा ही नहीं, वो क्या उसके मन में कुछ ये आएगा नहीं कि एक बार आजमा के देखना चाहिए? या वो चूंकि फर्स्ट टाइम वोटर है इसलिए वो स्वाभाविक तौर पे घर के दूसरे लोग जो है वो मोटे तौर पर अमूमन बीजेपी को वोट देते रहे हैं, कमल पर अपना जो है बटन दबाते रहे हैं, तो वो भी बटन दबा कर चले आएंगे। क्या ऐसा होगा? सवाल उठता है। चलिए आगे स्पष्ट करते हैं। और 30 से 40 साल की उम्र का 1,21,00,000 वोटर है। 1,21,00,000 वोटर है जिसकी उम्र 30 से 40 है। 40 साल भी अगर देखा जाए तो 40 में से 27 गए, तो ये वोटर 27 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो 13 साल का, और जो 30 साल की उम्र का है आज की तारीख में वो उस समय 3 साल का था। अब 3 से 13 साल के बीच का वोट ये आदमी था जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। तो कितना समझदार होता है, कितनी बातें समझ सकता है, कितनी राजनीति समझता है। और इसके बाद इसने कोई और पार्टी का शासन देखा ही नहीं। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कभी मोदी, कभी आनंदीबेन, कभी
विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल। तो क्या उसमें कोई बदलाव की इच्छा हो सकती है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को लग रहा है ये बड़ा हथियार हो सकता है। कांग्रेस के पास तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। वहां के युवा वोटरों का कहना था, मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद वहां गया था, हफ्ता 10 दिन रहा था। युवा वोटरों का कहना था कि साहब रमन सिंह ठीक काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा गड़बड़ वड़बड़ नहीं है, सरकार भी ठीक चल रही है, लेकिन बदलाव चाहते हैं। बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया, बदल के देखते हैं ना। तो मैंने एक लड़के से, युवा लड़के से पूछा, आईटी सेक्टर का था, कि भाई जब सब कुछ ठीक चल रहा है, रमन सिंह सरकार भी आपके हिसाब से ठीक काम कर रही है, तो फिर बदलने की जरूरत क्या है, चलने दो ना। उसने नहीं साहब, एक बार तो चेंज करके देखते हैं ना, हो सकता है कांग्रेस के लोग आए 15 साल 20 साल से शासन में नहीं है तो कुछ बहुत अच्छा काम करें, इनसे बेहतर करके दिखाएं, बदल के देखते हैं। आखिर कंपनियों में भी तो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी भी काम कर ही रही होती है ना, नई टेक्नोलॉजी लोग लेके आते हैं ना। तो मैं चुप रह गया। तो अब 30 से 39 साल का 1,21,00,000 वोटर है। ये कहां जाएगा? क्या पुराने ढर्रे पर चलता रहेगा, या इसको लगेगा कि 27 साल में बीजेपी का विकास हो गया, नेताओं का विकास हो गया, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी किस्मत में कितना बदलाव हुआ? और अब अगर 40 साल की उम्र में अब बदलाव नहीं होगा तो फिर तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका खत्म ही हो जाएगा। तो क्या इसको इस चैलेंज के रूप में लेगा? क्या उसमें उसको राहुल गांधी और में एक नया विकल्प दिखेगा, या केजरीवाल में एक नया विकल्प दिखेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिससे बीजेपी भी हिली हुई है। अब बच गए 20 से 29 ईयर्स के, 20 से 29 साल के। ये लोग भी 27 साल पहले पैदा नहीं हुए, स्वाभाविक है। जो 20 से 29 साल का है, जो 29 साल का है वो 2 साल का था 27 साल पहले, तो 2 साल में वो कितना समझता है। इनकी संख्या है 1,03,00,000। तो 1,03,00,000 इनकी संख्या है, ये भी भारी संख्या है। इसका 80% वोट देने अगर जाता है, यानी 80 लाख वोट तो यही हो गए, अपने आप में बहुत भारी तादाद है। तो ये लोग कहां जाएंगे, इनका रुख क्या रहेगा? इसीलिए सभी पार्टियां मोटे तौर पर युवा महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए 1,000-1,500 का लालच, रसोई गैस सिलेंडर का, पढ़ाई का, स्टार्टअप का, शिक्षा में स्कूटी का, बाईसाइकिल का, ये तमाम चीजें, तमाम वादे कर रही है। और जो दूसरे युवा हैं कि महंगाई दूर नहीं कर पाएंगे लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे, तो बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 10 लाख नौकरियां भी दे देंगे, कुछ तो बेरोजगारी दूर होगी। तो तमाम वादे ये लोग कर रहे हैं, अपोजिशन की पार्टियां, यानी कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी। देखना है कि युवा में कितना इसका असर होता है और वो बदलने की दिशा में, बदलाव की दिशा में कितना जाता है। वैसे लोग कहते हैं अब युवा विद्रोही होता है, अधीर होता है, बेचैन होता है, चीजें बदल देना चाहता है, जिस जिंदगी को वो जी रहा होता है उससे हमेशा संतुष्ट नहीं रहता, खुश नहीं रहता, उसमें कुछ नया लाना चाहता है। नएपन को हासिल करने के लिए उसके पास हिम्मत भी होती है, संयम कम होता है, जोश ज्यादा होता है, लेकिन होता तो है। तो कुल मिलाकर ये जो 2,35,00,000 वोटर है, इसका बड़ा हिस्सा तय करने वाला है कि अगली बार सरकार गुजरात में किसकी बनेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।